नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आर ओ का फॉर्म दोस्तों अभी तक आपने नहीं भरा है तो 2 दिन का समय आपके पास और है। 24 तारीख तक आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और इस बार पदों की संख्या भी ठीक ठाक है। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, आर ओ का जो सेकंड पेपर होता है प्री का हिंदी का, उसके बारे में। टोटल 6 टॉपिक आते हैं और 60 नंबर की हिंदी यहाँ पर आती है और एक अहम रोल दोस्तों यहाँ पर हिंदी निभाती है। 140 नंबर का आपका जीएस का एग्जाम हो जाएगा और 60 नंबर का सेकंड मीटिंग में आपका हिंदी का पेपर होना है, जिसका हिंदी का पेपर दोस्तों 50-55 नंबर का हो जाता है। समझ के चलिए वो कट ऑफ में आ जाता है और मेंस देने का मौका उसे मिलता है। लास्ट टाइम वाला जो आर ओ था उसमें मैं भी था, मेंस तक गया था, लेकिन बाद में जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है वो मेरा वैलिड नहीं था तो मुझे बाहर होना पड़ गया था वहाँ से। आर ओ के लिए शायद नंबर मेरे कम होंगे, इसलिए आर ओ के लिए नहीं हो पाया तो मैं पूरी जानकारी दोस्तों आपको दूंगा कि हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे 60 में से 50 और 55 का स्कोर हम कर सकते हैं। कुल 6 टॉपिक हैं हमारे पास, इसके अलावा हमें कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़ना है। प्रत्येक टॉपिक 10 नंबर का दोस्तों आप लोगों से पूछा जाना है। 60 नंबर की हिंदी आएगी, 6 टॉपिक है तो आपको इन्हीं 6 टॉपिकों को तैयार करना है। कहां से हम दोस्तों अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो दोस्त पहली बार आर ओ का एग्जाम देने जा रहे हैं उन दोस्तों को बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना जरूरी है, और जो दोस्त पहले से आर ओ देते आ रहे हैं उन दोस्तों को ये सारी चीज़ें पता है कि कौन सा पेपर हमें बहुत अच्छे से करके जाना है कि हम कट ऑफ में आ जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है। जीएस में मतलब ओवरऑल आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर रीजनिंग वगैरह के, मैथ वगैरह के भी 2-4 क्वेश्चन डाले जाते हैं। मतलब सभी तरह का जीएस जो आप सुनते हैं वो सब आपसे पूछा जाना है। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों वो द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपका शाम की मीटिंग में होने वाला है और 11 फरवरी को आपकी एग्जाम की डेट प्रस्तावित है ना। तो समय बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है, मतलब मोटे मोटे 2 महीने आपके पास है ना, जनवरी का और दिसंबर का। तो 2 महीने हैं, मोटा माटी आप 2.5 महीने मान सकते हैं, लेकिन बीच में छुट्टियां मुट्टियां हो जाती है। 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने दोस्तों पर्याप्त हैं आपको जीएस का रिवीजन और हिंदी को समझने के लिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सेकंड पेपर होगा वो 60 अंक का होगा। यही हमारी हिंदी है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। यही 6 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। पर्यायवाची आपसे 10 अंक के पूछे जाने हैं। विलोम शब्द भी आपसे 10 अंक का पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपसे 10 अंक का। सभी टॉपिक में से 10-10 नंबर आपसे पूछे जाने और ये मिला के हो जाएंगे आपके 60 नंबर। अब दोस्तों इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, तो आप किसी यूट्यूब चैनल की मदद से भी इनकी अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी हिंदी की आर ओ के लिए एक अभिमन्यु सीरीज चलाई जा रही है, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पे जाना नहीं चाहते, ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों एक बुक आती है जिसको मैं रिकमेंडेड करूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाता हूं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर मुझे देना होता है तो सबसे बेस्ट बुक है। और आर ओ या पीसीएस लेवल के लिए दोस्तों हिंदी का इससे बढ़िया मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन इन 6 टॉपिक से दे रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से करके गए तो दोस्तों आपको 50-55 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है आर ओ एग्जाम में। अगर आपने यहाँ से 55 नंबर दोस्तों हिंदी में बना लिए अपने, और 55 नंबर बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और 55 नंबर दोस्तों आपके आ सकते हैं। 55 नंबर बनाने के बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आपने 140 में से 90 क्वेश्चन भी बना लिए तो दोस्तों 145 का टारगेट ये आपका हो जाता है। 145 छोड़िए, अगर आपने 135 नंबर भी गेन कर लिए, मतलब यहाँ पे अगर आपने 80 नंबर भी ले लिए जीएस में, अगर आपके यहाँ पर 55 हैं और यहाँ पर 80 भी आ गए तो दोस्तों ये आपके 135 नंबर हो जाते हैं। 135 नंबर अगर दोस्तों आपके हैं तो आप आर ओ दोनों के लिए मेंस लिखेंगे, और हो सकता है कि आप अच्छे से मेंस लिखें तो आपका आर ओ के लिए हो जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिनका पीसीएस में नहीं होता है, पीसीएस के सेकंड नंबर पे अगर आने वाली कोई पोस्ट है तो वो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। मतलब अच्छे अच्छे विभाग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। सचिवालय में आपकी पोस्टिंग हो सकती है या फिर रेवेन्यू विभाग में आपकी तैनाती की जा सकती है। दोनों ही विभाग दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। तो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि हिंदी को हमें कैसे तैयार करना है। और मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, जो नए दोस्त हैं वो बहुत ध्यान से तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का कैंडिडेट इस एग्जाम को दे रहा है। चाहे वो पीसीएस देता हो, चाहे आईएएस देता हो, या फिर वो किसी और एग्जाम की तैयारी भी करता हो, वो भी दोस्तों इस आर ओ को देता है, क्योंकि सबको पता है इस पोस्ट की वैल्यू क्या है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या तैयार करके जाना है। वाक्य वर्तनी शुद्धि से 10 क्वेश्चन आएंगे, विशेषण से 10 क्वेश्चन आएंगे, और कोई भी टॉपिक दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको बहुत दिक्कत है। बस विशेषण और विशेष में थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो छांटने के लिए
दे देता है कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेषण हैं। फिर यही पूरा टॉपिक दोस्तों आपसे मेंस में दोहराया जाएगा, मतलब इतने ही नंबर का मेंस में आपसे पूछा जाएगा और यही टॉपिक आपके रहने वाले हैं, कोई टॉपिक अलग से ऐड नहीं किया जाएगा। बस अंतर इतना हो जाएगा कि वहां फिर आपसे वो लिखवाएगा, मतलब यहां आपको ऑब्जेक्टिव देखने को जो चीजें मिलेंगी, जहां टिक मारेंगे आप, गोला भरेंगे, वहां पे आपसे लिखवाएगा, है ना। 4-4 शब्द जैसे दे देगा, रात का पर्यायवाची बताइए, है ना, तो रात के 4 पर्यायवाची अब आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। गंगा का पर्यायवाची दे देगा तो वो आपको लिखने पड़ेंगे, 4 दे 3 दे उतने ही आपको लिखने पड़ेंगे और उसी हिसाब से फिर आपकी मार्किंग होगी। जितना अच्छा आप लिखेंगे उसी हिसाब से दोस्तों फिर आपकी मार्किंग होगी। और जीएस का भी ये पेपर दोस्तों दोहरा दिया जाएगा, मतलब आपके मेंस में जाकर के। तो बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस मेंस का नहीं है, पहले आप प्री पे फोकस करिएगा, प्री निकालिएगा, उसके बाद मेंस पे हम बात करेंगे और अच्छे से चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल पे भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अभिमन्यु सीरीज के तहत हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को उसमें शामिल किया है और वो सब वही क्वेश्चन हैं जो पीसीएस, आरओ, एआरओ की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से तैयारी करिए। फॉर्म अगर अभी तक आप फिल नहीं कर पाए तो 2 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।